प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच इस समय हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र गुड़ा जी, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। गुड़ा साहब, जो तमाम घटनाक्रम पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि इसका समाधान कुछ हो पाएगा? और कुछ आरोप आप शांति धारीवाल, जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, यूडीएच मंत्री है, उनके ऊपर भी लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, आरोप आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने लगाया 400 करोड़ रुपए का। तो मैं तो ये कह रहा हूं, उन्होंने आरोप गलत लगाया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने आरोप लगाया, वो 400 करोड़ का उनकी जानकारी कम है, उस पर एक बिंदु और लगाओ, ये 4000 करोड़ से भी ऊपर का भ्रष्टाचार कर लिया इन लोगों ने, जनता को लूट लिया। लेकिन गुड़ा साहब, आप सरकार का अंग है, यदि ये चीज़ हो रही थी तो पहले भी आप बोल सकते थे। आप आए थे कि मेरे पास पूछने के लिए? आज भी आपकी तरफ से मैसेज था, आज ही आप क्यों बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं बोला? मैं तो इस मामले में पहले भी जब कोई बात आई है तो मैंने तो कहा है, और इस मामले के अंदर जब ये पूछा गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, जब ये बात आई कि धारीवाल जी ने और बाकी इन मंत्रियों ने ये ऐसा क्यों किया, तो इसका क्यों का जवाब ये है जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी दिया, और ये जवाब मैं भी दे रहा हूं कि इनका जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था वो बंद न हो जाए, इसके लिए इन्होंने कि दूसरा सीएम आ जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो आपको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसकी जानकारी तमाम लोगों को थी, सरकार के मंत्रियों को भी थी, सरकार को भी थी? यूडीएच के अंदर आप घूमते हो, जयपुर में रहते हो यार, आपको पता भी है सारी चीज़ें। और इसके लिए मैं जानता हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनकी आवाज़, उनकी जो बात है वो दिल्ली की आवाज़ होती है। प्रदेश में सरकार चल रही है, लेकिन इस एपिसोड के बाद कहीं ना कहीं टूटने की स्थिति में आ रही है। सामने के जो विधायक थे जिन्होंने अपने इस्तीफे स्पीकर को सौंपे, वो कहते हैं कि उन 102 विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो कि मानेसर नहीं गए थे। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। उन 102 के अलावा जो 19 विधायक थे उनमें से 5 हमारी कैबिनेट का हिस्सा है। आपने उन 5 को कैबिनेट में क्यों शामिल किया? जब उनमें से 5 कैबिनेट के अंदर आ सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं, तो फिर मंत्री बन सकते हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? जो मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियास, वो कहते हैं कि विधायकों की बात तो सुनना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विधायक बोलेंगे उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। पता नहीं, मैंने सुना है प्रताप जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम सोनिया जी का एक इशारे पर जयपुर की सड़कें खून से लाल कर देंगे, नदियां बहा देंगे। तो उनको तो नेता नहीं अभिनेता होना चाहिए था, और पिक्चर शोले से भी बड़ी चलती उनकी, और गब्बर सिंह का रोल उन्हीं को मिलता। वो जो प्रताप जी क्या बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर कि हम खून से नदियां बहा देंगे, सड़कें लाल कर देंगे। मंत्री हो आप, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हो, कैसी बातें करते हो? क्या अब आप चूंकि आरोप लगा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात को और आगे बढ़ा कर बता रहे हैं कि जो आरोप लगाया वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, तो एज ए सरकार में मंत्री के नाते अब आप इसको लेकर क्या एसीबी में कहीं और शिकायत करेंगे क्या धारीवाल जी के खिलाफ? मैं तो उसको ठीक कर रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण का जो एक स्टेटमेंट आया 400 करोड़ का, तो मेरी नज़र में वो सही नहीं है, तो मैं उसको दुरुस्त करा रहा हूँ कि वो 4000 से भी ऊपर का है, उस पर बिंदु लगाना भूल गए वो। अब एक लास्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री के रूप में आप राजस्थान में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री मौजूदा जो है अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए, ये फैसला आलकमान करेगी। आप क्या चाहते हैं, आप व्यक्तिगत? आलकमान ये फैसला करेगी। जब ये हो गया था कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं गहलोत साहब, तो उसके बाद सचिन जी के अलावा दूसरा कोई फेस नहीं था। और आज अब मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के लिए राजस्थान में सरकार रिपीट सिर्फ सचिन पायलट कर सकता है। तो ये है राजेंद्र गुड़ा। निश्चित तौर पर आरोप कई लगाए, आचार्य प्रमोद कृष्णन के आरोपों को आगे बढ़ाया। हालांकि सियासी दांवपेच अभी भी जारी है, क्योंकि सरकार पर सियासी संकट जारी है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।